हम खड़े हैं जनपद बुलंदशहर के हजीपुरा गांव में, जो ब्लॉक डिवाई में आता है और थाना छतारी पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में पूरा घर हताहत है, परेशान है, दुखी है। और यहाँ तक कि है कि सरकारी महकमे में इनका एक बेटा था उत्तर प्रदेश पुलिस में, उस पुलिस में इनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया जो अज्ञात वाहन दिखा गया। अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बता रहा है कि इस वाहन से इसकी टक्कर हुई है, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आज इनसे पता करते हैं, इनके परिवार वालों से, इनके पिताजी से पता करते हैं। पहले सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमपाल सिंह नाम है मेरा। क्या आपकी समस्या है? हमारा बेटा खत्म हो गया था, मतलब ये पुलिस में था, 5 साल की नौकरी थी उसकी, एक्सीडेंट में खत्म हुआ था रात को। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? आपने कप्तान से बात हुई आपकी? हमारी बात वहीं कप्तान साहब ने बोला था कि मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ, टाइम बहुत निकल गो। वहाँ के बावजूद अब ये लोगों ने बताइए कि हमने एक ट्रक पकड़ लिया, हमें दिखाए, मौके पर हम पहुँचे थाने, और जो ड्राइवर है वो भी दिखाए, उससे बात वही है। और मतलब ये हम वहाँ पहुँचे तो हमें मतलब यही चीज़ बताइए हमें क्या और आगे की, अब आगे बताएंगे। देखिए, एक व्यक्ति जो इनका बेटा था, दूसरे नंबर का एक बेटा उनका बड़ा है, और दूसरे नंबर का जो बेटा था मुकेश कुमार, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसके एक तो कई पहलू उसमें बनते हैं, जैसे कि पिता की गोद से एक बेटा चला गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई, और एक जो बहन थी जो राखी बांधती थी वो कलाई सूनी हो गई। उसके लिए, उस भाई के बहन के लिए पछतावा हमेशा हमेशा रहेगा। अब मैं उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यादराम सिंह है जी। जी। मेरा भाई था छोटा, मुझसे लमसम 4 साल छोटा था जी। उसका दिनांक 4/6 की रात्रि में, मतलब 5 के करीब, एक दुर्घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया था जी। उसमें पुलिस ने 3 धाराओं के अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक कांस्टेबल था राकेश कुमार, उसके जरिए एफआईआर दर्ज कराया गया था। एफआईआर दर्ज के एक अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करके और जो भी प्रशासनिक कार्रवाई के अनुसार उसको सम्मान के साथ उसको घर भिजवाया। फिर पुलिस के महकमे द्वारा कार्रवाई की जा रही थी वाहन को पकड़ने के लिए, और हमने भी कप्तान साहब के सामने पेश होकर के भी बोला कि सर हमारा भाई था, उसकी कार्रवाई की जाए। तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम गाड़ी को पकड़ लेंगे। तो दिनांक 29/8 में हम लोगों को सूचना दी गई कि आपके भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमने वाहन को, ट्रक चालक और ट्रक को बरामद कर लिया गया है जी। तो वह ट्रक चालक का नंबर और उसके खिलाफ मतलब मुकदमा दर्ज करके सूचना मिली है कि उसको जेल भेज दिया गया है जी। तो हम यही चाहते हैं कि देखो, हमारा भाई तो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन जिसने भी जो किया उसको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। उसको सज़ा का हकदार है, क्योंकि उसने अगर एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगर आपने वो सुपर्द कर दिया होता तो हमको इतनी भागदौड़ नहीं करती और हम इतना छानबीन नहीं, मिल ही जाता तो हम कम से कम उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराते, हो सकता है कि वो बच जाता। लेकिन वहाँ पर काफ़ी समय पड़ा रहा। उसके बाद किसी दूसरे आदमी ने जाके परिचय दिया, जब जा कर के वहाँ से उसको बरामद किया पुलिस ने, तब तक वह मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके फरार होने के बावजूद पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसको 29/8 में अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करके पुलिस ने बोला है कि उसमें कुछ धाराएं जो थी 304 के अंतर्गत उसको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 4/6/2023 का केस और पुलिस बरामदी कर रही है 29/8 में, यानी 2 महीने का अरसा बीच में गुजर रहा है, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ ही जा रही है और उसमें कार्रवाई करने में इतनी कोताही बरती जा रही है। ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। अगर शासन और प्रशासन तक मेरी अगर आवाज जाती है तो इसमें तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाए और उसके परिवारजनों को, उसके भाइयों को, उसकी माँ को, उसके पिताजी को उसका न्याय मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर बी डी राणा, देवराज प्रताप सिंह कैमरामैन के साथ डॉक्टर बी डी राणा, जुबा तक।